आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मंडे का दिन है। सैटरडे के दिन टेस्ट होता है, लेकिन आज मंडे के दिन होगा। और आज सभी बच्चों को पारी पारा बुलाकर उसमें पूछा जाएगा। संज्ञा एक टॉपिक है। संज्ञा को जानना क्यों जरूरी है, संज्ञा होती क्या है, सर्वनाम होता क्या है। हिंदी से लगाया इंग्लिश में, आप इंग्लिश में बताओगे, ठीक है सर। बाकी सभी लोगों को हिंदी में पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अगर हिंदी कहा जाए तो पढ़ने में उनको बड़ा वो होता है कि सोचते हैं कि भाई हम सारा इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी में यही डिफरेंट है कि इंग्लिश को बारीकी से समझाया नहीं जा सकता। भले बच्चा कितना भी पढ़ ले, जब अपने इतिहास के बारे में अगर पूछा जाए तो बेचारा घबरा जाता है। तो आप बताइए, संज्ञा की परिभाषा क्या है? A noun is a name of person, place, animal, thing और संज्ञा वह सर्वनाम है जिसके नाम और स्थान चाहे वस्तु, जैसे कि राम, फिर ताजमहल जैसे आदि हैं। देखो संज्ञा और जैसे एक सब्जेक्ट नाम है संज्ञा। संज्ञा में सभी कुछ आते हैं। जैसे प्रेम, अगर प्रेम पूछा जाए तो भी एक संज्ञा है। घृणा, बुद्धिमानी, नाम चाहे जो भी नाम हो, ताजमहल, पानी, जल, ये सब संज्ञा है। बशर्ते संज्ञा के भी प्रकार होते हैं और उनका अलग अलग प्रकार है, अलग अलग कार्य, ठीक। उसी तरह से सही नेम ऑफ प्लेस और ये सब जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्थान, वस्तु, ठीक, ये सब चीज़ संज्ञा के पार्ट हैं। तो एक संज्ञा पूछेंगे, केमिकल किस संज्ञा में आएगा? जैसे कोई वस्तु लिक्विड में अवस्था में है तो कौन सी संज्ञा में है? लिक्विड। जैसे पानी कौन सी संज्ञा है? सर जी नहीं याद है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, ठीक है। जाओ, थैंक यू। चलो आ जाओ। कोई दूसरा हो बताओ। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन से? तेज से बोलो सर, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। लिक्विड जो है, ठीक है, केमिकल किस संज्ञा में आता है? पानी कौन सी संज्ञा है? सर जी द्रववाचक संज्ञा। क्यों द्रववाचक संज्ञा? नहीं पता। देखो इसको ये जान रही है, द्रववाचक संज्ञा पानी है, लेकिन कौन मतलब क्यों ऐसा है, उसका कोई रीजन होना चाहिए। मतलब है कि जो भी चीज़ें इसमें इस संज्ञा में आएंगे। प्रेम संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से? हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं, हिंदी में बताओ। कोई भी एक सुपर नहीं। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रेम कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। पंडित जी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। स्टूडेंट कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स यानी छात्र कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। नहीं। लड़की कौन सी संज्ञा है? जैसे यहाँ जो भी तुम लड़की हो, ये कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। लड़का? जातिवाचक। क्लास? जातिवाचक। क्लास कौन सी संज्ञा? क्लास। देखो याद करने का ट्रिक सुनो। जैसे ये सारे संज्ञाएं, ठीक, और तुम एक एक संज्ञा को बताइए। जैसे प्रेम, मैं ताजमहल से प्रेम करता हूँ, मैं, ठीक। या तो एक चीज मार्कर लाओ। इस साइड आओ। जैसे ये तो चल भी नहीं रहा। मुझे
ताजमहल, ताजमहल बेहतरीन पसंद है। ठीक ठीक है, मुझे ताजमहल पसंद है। तो मुझे कौन सी संज्ञा है? पहली बात तो मुझे संज्ञा है ही नहीं। ठीक है, इसको हम छोड़ देते। ताजमहल कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? जैसे कहीं और ताजमहल भी है। जब किसी चीज, इधर आओ, इधर समझ नहीं, इसमें इसी में तुम समझ भी लो। जब किसी का नाम, जैसे तुम्हारा नाम प्रिया है, तो तुम कौन सी संज्ञा हो? व्यक्तिवाचक। भले तुम्हारे बगल में दो प्रिया आ जाए, लेकिन तुम नहीं ना दो डबल हो जाओगी। तुम्हारे जैसा कोई आ भी सकता है। जैसे कहा जाता है कि एक मनुष्य की तरह 7 लोग होते हैं, एक आदमी जैसा 7 लोग होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ है इसका कोई अंदाजा नहीं है। उसी तरह से प्रिया तुम भी हो, प्रिया कोई और आ, लेकिन तुम्हें उसमें बहुत डिफरेंट होगा। ठीक, उसी तरह ताजमहल, भले एक ताजमहल इसके पहले इसके बाद भी एक कोई ताजमहल बन जाए, लेकिन वह व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, पसंद। देखो मुझे, ये तो सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन ताजमहल व्यक्तिवाचक नाउन है, लेकिन वह नाउन कौन सा है? व्यक्तिवाचक। लेकिन पसंद, पसंद कौन संज्ञा है? जैसे किसी से प्रेम करोगी तब ना तो पसंद आएगा। तो प्रेम अगर भाव है तो पसंद भी एक, ठीक, वो भी एक भाव है। नफरत, भाववाचक। दुश्मनी, भाववाचक। गद्दारी, भाववाचक। मान लो जैसे तुम अपने सहेली को जहर दे के मार डालोगे। ठीक ठीक है, तुम अपने सहेली को जहर दे के मार डालोगी, तो जहर देना क्या है? देना क्या है? देखो इस टॉपिक से हट के देना क्या है? देखो एक टेंस या किसी प्रक्रिया में 3-4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली 2-4 चीज़ तो हमको पता ही होना चाहिए। जैसे हमको स्वनाम पता होना चाहिए, फिर संज्ञा पता होना चाहिए, क्रिया, मारना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है। उसी तरह से जहर, जहर क्या है? जहर 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 जहर। अच्छा, हमारे बाल क्या है? कौन सी संज्ञा है? बाल कैसे? तो समूहवाचक को गिना जाता है बाबू। देखो गिनने, देखो जब कोई वस्तु गिनी जा सके, ठीक, तब, ठीक है, जब गिनी जा सके तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूह का मतलब होता है कि जिससे, सुनो, छोटा मोटा, जैसे देखो मान लो अगर चाहोगे तो क्या मेला में रहने वाले व्यक्ति को गिन नहीं सकते? गिन लोगे। क्या यहाँ जो बैठे, जितने लोग बैठे हो छात्र हैं, ठीक है, क्लास जो है, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, क्लास जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो क्या इसे हम गिन नहीं सकते? तारे को गिन सकते हो? तो जो वस्तु गिना ना जा सके, जिसे तौला जा सके, बाल को कभी कोई गिन के लेगा? तुम अपने सेंस लगाओ, जिस वस्तु को हम तौल के लेते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो क्या बाल को तौल के लेके गिन के लोगे? बाल खरीदने जाओगे तौल के लोगे ना? कपड़ा गिन के लोगे। कॉपी कैसे? कॉपी गिन के लोगे? पानी, चीनी, चीनी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। तेल, द्रव्यवाचक। आलू, द्रव्यवाचक। गोभी, द्रव्यवाचक। सब्जी, द्रव्यवाचक। कैसे द्रव्यवाचक होगा? समूहवाचक। देखो सब्जी में कई मटेरियल मिले हैं ना, तो समूह में काम हुआ है। ठीक है, जैसे मानो हमारा शरीर है, ठीक है, सुनो, जैसे शरीर में कुछ क्रियाएं होती है, जैसे पाचन क्रिया। तो लोग कहते हैं कि मुंह में जब खाना खाते हो, ठीक है, तो फिजिकली कि केमिकली, तो मुंह पाचन क्रिया 2 तरह से होती है। अभी टाइम है, ठीक है, तो मुंह में जब तक खाना है तब तक फिजिकली केमिकली दोनों होता है। ठीक, और जब मुंह में से, जब शरीर के अंदर ग्रास नली से अंदर आता है तो वह केमिकली बस, फिजिकली नहीं होता है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। ऐसे
याद करोगी, तैयारी करोगी। चलो आ जाओ, प्रिया तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।